दोस्तों हम लोग सब पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ों पे बात कर चुके थे, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और ये भी हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग उन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखे, प्रकार देखे, अब उन सभी प्रकार को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज जो वीडियो हमारा ये बन रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप जान ही रहे हैं, जिसमें एक पेरेंट रहेगा और रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिना सेक्स का रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, मतलब कि बिना मेल फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से। समझ गए। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप 4-5 को देखे थे, उसमें पहला जो था हम लोग देखे थे फ्यूजन। अभी फ्यूजन क्या होता है, तो हम लोग पहले ही आप बताए थे कि फ्यूजन और एक शब्द होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। समझ गए। बल्ब पहले आता था, अभी भी आता है, 100 वाट वाला जो पीला का जो जलता था, पीला पीला सोना जैसा, वो बल्ब क्या हो जाता था, कभी कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ता था तो उसका फिलामेंट टूट जाता था। अब उसको हम लोग बोलते थे बल्ब फ्यूज हो गया। फ्यूज नहीं होता है, बल्ब फीज हो जाता है। फीज का मतलब हो जाना टूट जाना। क्यों बोलते थे फीज होना, क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता था बीचवा में, जो टंगस्टन का बना होता है ना, जिसके गर्म होने से वो ये लाइट निकालता था, तो फिलामेंट का हो जाता था, टूट जाता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, बल्ब हो गया फीज। फीज का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जब किसी ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट रिप्रोडक्शन कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका शरीर क्या होगा, दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूट के क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, अभी जो फ्यूजन है वो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर में, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, है ना, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, तो जब आप पढ़े होंगे क्लास 11 में आर.एस. बिटाकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से उसने 2 किंगडम दिया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये क्या था, स्पेशल 2 किंगडम था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। एगो में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था और एक ठो में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किसमें है, मोनेरा में, और यूकैरियोटिक वाले यूनिसेलुलर किसमें रहते हैं, प्रोटिस्टा में रहते हैं। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, वो अपने कोशिका को क्या कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। और जितने भी भाग टूटा, जो नया भाग टूटा, वो भाग क्या हो जाता है, नया सेल में, नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और फ्यूजन में क्या होता है, सबसे पहले ये 2 स्टेप में फ्यूजन होता है। पहला स्टेप होता है कैरियोगेमी, दूसरा स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। समझ गए कि नहीं। कैरियोगेमी, कैरियो शब्द जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। केकर से, न्यूक्लियस, जो बीच में न्यूक्लियस दिखता है सेल का, जिसको केंद्रक कहते हैं, तो केंद्रक से संबंधित होता है कैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैरियोगेमी पहले होता है। कैरियोगेमी का मतलब जब भी सेल डिवाइड होगा यूनिसेलुलर, तो उसका क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। कोई भी सेल डिवीजन में पहले का डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 को बन जाएगा, ठीक है, जितना भाग में बंटना होगा उतना भाग पहले न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 भाग में टूट रहा है। ठीक, तो 2 भाग में न्यूक्लियस टूट जाएगा, उसके बाद इसका प्लाज्मा टूटेगा। क्या टूटेगा, प्लाज्मा टूटेगा, और प्लाज्मा के अलग अलग 2 भाग में बट जाएगा प्लाज्मा, और 2 नया सेल बना लेगा। ठीक है,
तो फिजन जो है वो 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप कैरियोगमी, दूसरा है प्लाज्मोगमी। ठीक है, कैरियोगमी मतलब पहले न्यूक्लियस टूट के दो भाग में या जितना भी भाग में बंटना होगा उतना भाग में बट जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, साइटोप्लाज्म दो भाग में बटेगा और दो ठो फाइनली नया सेल बना लेगा। समझ गए? तब जो फिजन है, फिजन का होता है दो प्रकार। कितना प्रकार होता है? दो। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा का होता है मल्टीपल फिजन। समझ गए कि नहीं? बाइनरी फिजन का मतलब हो गया कि एक कोशिका दो कोशिका में टूट जाएगा। कितने भाग में टूटेगा? दो भाग में। बाइनरी का मतलब होता है दो गो, बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारा। मल्टीपल फैक्टर पढ़े होंगे आप मैथमेटिक्स में, तो जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कितनों हो सकता है? दो दूनी 4, दो चौका 8, दो पचे 10, दो छक्का 12, दो सत्ते 14। जितना पहाड़ा पढ़ते जाइए उतना मल्टीपल फैक्टर आते जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी है। बाइनरी का मतलब एक सेल दो भाग में टूटेगा। मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ एक एक सेल बहुत सारे भाग में टूटेगा और बहुत सारा क्या बना लेगा? ऑर्गेनिज्म बना लेगा नया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी। सेल का दो भाग में टूट के नया दूगो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो बाइनरी फिजन में हमेशा दूगो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ गए? अब बाइनरी फिजन का भी 3 गो प्रकार होता है मेनली। ठीक है, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और तीसरा का होता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक और होता है ऑब्लिक। लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 गो देखेंगे एकदम। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है वो यूग्लेना में पाया जाता है और ट्रांसफर जो है वो पैरामीशियम और एक होता है प्लेनेरिया उसमें पाया जाता है। समझ गए? ये फिजन, बाइनरी फिजन। अब ये 3 प्रकार किस बेसिस पे बांटा गया है? फिजन को किस आधार पर 3 भाग में बांट दिए? तो देखिए, किसी भी जीव का बॉडी का 2 प्लेन होता है। 2 प्लेन का मतलब अगर उसके शरीर को 2 भाग में बांटे तो हम 2 तरीके से शरीर को 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एगो खड़े खड़े और एगो पड़े पड़े। कभी लड़ाई होते देखे हैं? जब लड़ाई होता है ना, घमासान एकदम लड़ाई होगा दो गो आदमी में या कितना भी आदमी लड़ाई हो, तो उसमें 2 गो 3 गो शब्द सुनने को मिलता है। एक होता है कि टंगरिया धर के बीचे बीचे फाड़ देंगे। टंगरिया धर के, टंगरी मतलब होता है पैर, पैरवा धर के बीचे बीचे क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। दूसरा शब्द होता है टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। काट के क्या कर देंगे? टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। और एक और शब्द मिलता है धर के छेंच देंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये 3 शब्द देखने को मिलता है। समझ गए? छेछना का मतलब हो गया कि कन्हू से धर के काट देगा, किधरों से धर के काट देंगे, छेछना हो गया। और बीचे बीचे फाड़ देने का मतलब क्या हुआ? ऊपरे से लेकर के नीचे तक क्या कर देगा? फाड़ देगा। अब टुकड़ा टुकड़ा का मतलब ऐसे ही से काट देगा। समझ गए? तो उसी प्रकार हमारे बॉडी का 3 प्लेन होता है, 3 तरह का प्लेन। ठीक है, अगर हम अपने बॉडी को अलग 2 भागों में बांटना चाहें या अलग अलग भागों में बांटना चाहें तो 3 तरीका से बांट सकते हैं। एक तो ऊपर से लेकर के नीचे तक बीचे बीचे फाड़ देंगे तो 2 भाग हो जाएगा। और एक ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके हम लोग काटेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और एक होता है कि इधर जिधर मन करे उधर से क्या कर देंगे? चीर देंगे। तो 3 प्लेन होता है। एक हो गया इरेगुलर प्लेन। एक क्या होता है? इरेगुलर। इरेगुलर मतलब किधरों से काट दो, माने छेंच देंगे, कन्हू से काट देंगे। समझ गए? तो इरेगुलर प्लेन होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। कौन सा प्लेन? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब खड़े खड़े, ऊपर से नीचे। और ट्रांसवर्स का मतलब होता है सुता के काटेंगे। कैसे? अगर टुकड़ा टुकड़ा करना होगा, जैसे मान लीजिए हमको कोई टुकड़ा टुकड़ा करना चाहेगा तो सुता लेगा पहले और फिर ऐसे ऐसे काट देगा। और बीचे बीचे फाड़ना चाहेगा, है ना, तो क्या करेगा? 2 टंगरी पकड़ेगा, एक टंगरी एने एक टंगरी ओने। जैसे जरासंध को भीम जी का फाड़ दिए थे धर के टंगरी पे टंगरी रख कैसे, उसी प्रकार ये होता है। इरेगुलर प्लेन किधरों से काट दो, ठीक ना, तो वो होता है किसमें? अमीबा में।
इरेगुलर प्लेन से अगर डिवीजन होगा सेल का तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। इसको एक और नाम होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। किधर से भी ये सेल डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डिवीजन है वो किस में होता है, जिसका कोई शेप और साइज फिक्स नहीं हो। अमीबा के बारे में पहले से जानते हैं कि अमीबा का कोनो फिक्स शेप साइज नहीं होता है, तो इसका फिक्स शेप साइज है ये नहीं है, तो प्लेन हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि लैंगिट्यूडनल में काटे कि ट्रांसवर्स में काटे। तो गुस्सा लगता है तो केनहू मन जेने मन वहीं से काट देते हैं, ठीक है। तो अमीबा जो है वो किधरों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो, इधरों से डिवाइड हो जाएगा, इधरों से इधरों से इधरों से इधरों, किधरों से क्या होगा, ये डिवाइड होके दो भाग में बट जाएगा, ठीक है, अमीबा। तो ये होता है इरेगुलर फिजन, समझ गए। किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाना इरेगुलर फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो टंगरी धर के चीर दो, तो ऊपर से नीचे जब डिवीजन होगा जैसे यूग्लेना, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, समझ गए। तो यहाँ जो यूग्लेना इसका क्या है, एग्जाम्पल है। जब यूग्लेना डिवीजन करता है तो इसका शरीर ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या हो जाता है, दो भाग में बढ़ता है, ठीक है। अब यूग्लेना में होता है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लेजेला है, यूग्लेना में क्या है, फ्लेजेला। फ्लेजेला एक पार्ट होता है जिससे ये मूवमेंट करता है, अपने शरीर को मूवमेंट करवाता है, किससे, फ्लेजेला से। तो जब भी यूग्लेना में डिवीजन होता है तो सबसे पहले यूग्लेना का जो फ्लेजेला है वो ये डिवाइड होता है, दो भाग में डिवाइड होकर के दो फ्लेजेला बन जाता है, क्योंकि यहाँ दो गो जीव बनाना है, अब हर एक जीव में एगो फ्लेजेला होना चाहिए यूग्लेना में। तो सबसे पहले फ्लेजेला क्या होगा, डिवाइड होकर दो गो बनेगा, उसके बाद कैरियोगेमी होगा, मतलब कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर प्लाज्मोगमी होगा, फिर प्लाज्मा डिवाइड करेगा, और बीचे बीचे क्या हो जाएगा, यूग्लेना फट जाएगा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, और दो ठो यूग्लेना का निर्माण हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन था। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब कि सुता के काटने वाला, कौन सा, सुता के। इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ये कैसे कट रहा था, ऐसे, अब ये कैसे कट रहा है, इस तरह से इसका सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम और प्लेनेरिया में होता है। पैरामीशियम क्या करेगा, पैरामीशियम में जानते हैं कि दो गो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो बड़ा होता है और माइक्रो छोटा न्यूक्लियस होता है। दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, पहले डिवाइड होते हैं दो गो, है ना, ये न्यूक्लियस दो भाग में, और ये न्यूक्लियस भी दो भाग में डिवाइड होता है, जैसे यहाँ डिवाइड करके दिखाए हैं। दोनों भाग क्या हो जाते हैं, अलग अलग। ये जो चार गो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे दो न्यूक्लियस था, दोनों डिवाइड होकर के क्या बन गए, चार, ठीक है। एक माइक्रो न्यूक्लियस का भाग इसमें और दूसरा इसमें, एक माइक्रो न्यूक्लियस का भाग इसमें, दूसरा भाग इसमें, फिर प्लाज्मा डिवाइड हो जाता है और दो ठो पैरामीशियम बन जाता है। इसी प्रकार प्लेनेरिया में भी होता है। और इसमें किस लेवल में, किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है, तो ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहा है, समझ गए, पड़े पड़े सुतले सुतले, ठीक। तो ये था हमारा फिजन का प्रकार, ये फिजन का प्रकार था, बाइनरी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। बाइनरी अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लेना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है, प्लेनेरिया और पैरामीशियम में, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए फिजन। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसमें होता है, बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ लिए, बाइनरी फिजन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, पहले ही बताया कि जब एक कोशिका टूट करके क्या होगा, बहुत सारे नए कोशिका, मतलब बहुत सारा नया भाग में या नए पार्ट्स में, है ना, एक एक कोशिका है वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल फिजन इन अमीबा, और एक पढ़ना है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अमीबा के बारे में आप जान ही रहे हैं, ये फ्रेश वाटर पाया जाता है, ये इसका रेगुलर शेप नहीं, इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप इसका नहीं होता है प्लाज्मोडियम, ये अमीबा का। अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है, कौन सा, सिंपल बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन भी करता है। साथ ही साथ हमारा मल्टीपल फिजन कौन करता है, एक और, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है,
मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया का क्या है? पैरासाइट। ये मलेरिया फैलाता है ह्यूमन बीइंग में। कौन? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन इन सबसे पहले अमीबा में। अमीबा दो तरीका से मल्टीपल फिजन करता है। पहला है इंसिस्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? इंसिस्टमेंट। पहला प्रोसेस जिस प्रोसेस से वो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन का, वो है इंसिस्टमेंट। और दूसरा है स्पोरुलेशन। इसमें बनाता है सूडोपोडियोस्पोर और इसमें बनाता है स्पोर। ठीक है, इसमें देखिए अब ये जो मल्टीपल फिजन है ये कब होता है अमीबा में? तो अमीबा में मल्टीपल फिजन उस समय होता है जब अमीबा के लिए जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है? खतरनाक। मतलब ऐसा मौसम आ जाता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है उसके इन्वायरमेंट में कि उसका जीना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन जब हो जाता है अमीबा के लिए, तब अमीबा क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। क्या करता है? मल्टीपल फिजन। उसमें दो तरीका से, पहला इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट कहाँ से शब्द आया भाई? तो सिस्ट वाल से आया। कहाँ से आया? सिस्ट वाल। ये क्या है सिस्ट वाल? तो देखिए जब भी अमीबा के आसपास इन्वायरमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या करता है? अपना सूडोपोडिया ग्रो करता है। सूडोपोडिया का मतलब जानते ही हैं कि उसका शरीर से कोई ऐसा एक आउटग्रोथ जो वो अपने मूवमेंट और भोजन के लिए उपयोग करता है। उंगली जैसा क्या होता है? उसके शरीर से स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकलता है जो फीडिंग और फूडिंग के लिए यूज करता है, फूडिंग और मोशन के लिए यूज करता है। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या हुआ? फाल्स, ये फाल्स फुट भी कहते हैं, फिट भी कहते हैं उसको। सूडोपोडिया मतलब में सूडो मतलब क्या होता है? फाल्स, है ना, जो नकली हो। पोडिया मतलब कि क्या होता है? हाथ पैर। ठीक है, तो नकली हाथ पैर जो होता है अमीबा का, जो कुछ समय के लिए होता है, जब उसको चलना होगा तभी निकालेगा, और जब उसके सामने भोजन आएगा तो भोजन को पकड़ने के लिए निकालेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो ये सूडोपोडिया कहलाता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या करता है? अपना सूडोपोडिया निकालता है और अपने चारों तरफ उसको लपेट लेता है। और लपेट के क्या कर लेता है? 3 गो लेयर का एक कठोर लेयर बना लेता है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे उसका जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि 3 गो लेयर बन गया है। 3 गो लेयर तोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अमीबा है। ये क्या करता है? अमीबा कोई एक सूडोपोडिया निकालता है और ये चारों तरफ से अपने आप को क्या कर लेता है? घेर लेता है और 3 गो लेयर बना लेता है इस प्रकार से। ये अमीबा, इसका न्यूक्लियस, और ये अपने चारों तरफ क्या कर लेगा? 3 लेयर बना लेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। किसके हेल्प से? अपने सूडोपोडिया के हेल्प से। और ये जो 3 गो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बना है इसी को बोलते हैं सिस्ट वाल। क्या बोलते हैं? सिस्ट वाल। ये कब बनता है? जब अमीबा के इन्वायरमेंट में कैसा कंडीशन आ जाए? अनफेवरेबल, जिससे उसका जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल, जीने में दिक्कतें आने लगेंगे। तब क्या होगा? वो अपना सिस्ट वाल बनाएगा सूडोपोडिया से, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इंसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट। ठीक है, और इस दौरान जो अमीबा है वो अंदर ही अंदर अपने सेल को क्या करता है? बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देता है। अपना ये जो सेल इसका दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, इसको क्या करेगा? न्यूक्लियस को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ेगा और फिर प्लाज्मा को भी डिवाइड कर देगा बहुत सारे भागों में, और हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चल जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? सेल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल क्या हुआ है? बहुत सारे नए सेल में डिवाइड हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाता है? खत्म। जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इसका जो सिस्ट वाल है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर मतलब फट जाता है। फट जाता है तो यहाँ से सेल क्या हो जाते हैं? सभी सेल बाहर निकल जाते हैं, और जितना सेल यहाँ पे डिवाइड होता है सभी सेल नया अमीबा बना लेता है। देखिए ये क्यों ऐसा किया कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगा ये फटाफट। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जैसे 2 महीना अनफेवरेबल कंडीशन रह गया
और अगर फेवरेबल कंडीशन रहता तो 2 महीना में अपना जनसंख्या क्या कर लेता, खचा खच बढ़ा लेता। लेकिन 2 महीना तक क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। जीना मुश्किल है तो यहाँ रिप्रोडक्शन क्या करेगा, खाए पिए मिल ही नहीं रहा है, रिप्रोडक्शन कहाँ से करेगा। बात समझे। तो ये क्या करता है, अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए चारों तरफ वाल बना लेता है, जिसको सिस्ट वाल कहते हैं। और फिर उसी में क्या करता है, जो बदला वो 2 महीना के रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया उसको एक ही बार में सब कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे जितना मैंने वो 2 महीना में सेल बना सकता था उतना सेल ही डिवाइड कर लेता है सुतले सुतले, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो फटाफट सबका सब इधर से निकल जाता है और नया अमीबा में डेवलप हो जाता है। मतलब जो 2 महीना में डिवाइड करता वो यहाँ पे बैठले बैठले एक ही सेल से कर लिया, ठीक है। उस समय क्या होता है, एक सेल 2 को बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनाता है। लेकिन यहाँ क्या किया, एक ही सेल से बहुत सारा सेल बना दिया, मल्टीपल फ्यूजन कर दिया, ठीक है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो इसका जो प्रोसेस है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या करता है ये, स्पोरुलेशन में ये स्पोर बनाता है। सिस्ट वाल के बजाय ये क्या करेगा, यहाँ पे इंसिस्टमेंट करने के बजाय ये क्या करेगा, फटाफट अपने सेल को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, अपने सेल को डिवाइड करेगा और जितने भी नए सेल बनेंगे उसके चारों तरफ, जो नया सेल बनेगा उसके चारों तरफ क्या बना देगा, लेयर बना देगा। अब स्पोर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बनता है, स्पोर बनता है। इस प्रोसेस में क्या बनता है, स्पोर। स्पोर क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर हो। समझ गए। स्पोर का मतलब एक ऐसा सेल, ठीक है, एक ऐसा अनमैच्योर सेल जिसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसे हम लोग स्पोर कहते हैं। समझ गए। तो अमीबा जो है जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है वैसे ही अपने शरीर को फटाफट क्या कर देता है, मल्टीपल डिवीजन से एक से अधिक सेलों में डिवाइड कर देता है। और जितना भी नया नया सेल बनता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। मतलब कि वो क्या कर लेता है, स्पोर बना देता है। और ये स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। जितने भी स्पोर होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ का लगा हुआ है, प्रोटेक्टिव लेयर लगा हुआ है। तो इनको अनफेवरेबल कंडीशन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये स्पोर से जो प्रोटेक्टिव लेयर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और यहाँ से सेल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और एक नया अमीबा में डेवलप हो जाएगा। समझ गए। तो ये था स्पोरुलेशन। यहाँ इंसिस्टमेंट होता है, सिस्ट वाल बना करके उसके अंदर सेल डिवाइड होता है, वो स्पोर नहीं होता, वो सिर्फ सेल रहता है प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर। अब जैसे ही प्रोटेक्टिव यहाँ खत्म हो जाता है वैसा कंडीशन, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाता है और ये अलग अलग। यहाँ पे सभी सेल के लिए एक ही प्रोटेक्टिव लेयर था, यहाँ हर एक सेल के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिव लेयर है। यहाँ पे स्पोर बना, यहाँ पे स्पोर जैसा ही सेल बना, सूडोपोडियो स्पोर बना, ठीक है। इंसिस्टमेंट में सूडोपोडियो स्पोर बनता है, याद रखिएगा। और स्पोरुलेशन में ट्रू स्पोर बनता है। समझ गए। स्पोर क्या होता है, तो सेल के चारों तरफ, अगर किसी सेल के चारों तरफ क्या हो, प्रोटेक्टिव लेयर हो, तो उस सेल को क्या बोलते हैं, स्पोर कहते हैं। सेल कैसा होना चाहिए, अनमैच्योर, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये तो था हमारा अमीबा का दो प्रोसेस, इंसिस्टमेंट और स्पोरुलेशन। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। अब प्लाज्मोडियम का भी दो स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक तो ह्यूमन के बॉडी में कंप्लीट होता है एक तो स्टेज, और दूसरा स्टेज होता है कंप्लीट कहाँ पे, मच्छर के एब्डोमेन में। कहाँ पे, मच्छर के एब्डोमेन में। देखिए जो हमारा प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है हमारे अंदर, उसमें क्या होता है, दो स्टेज, एक साइजोन्ट और एक होता है ऊसाइस्ट। क्या होता है, ऊसिस्ट होता है, साइजोन्ट और ऊसिस्ट दो स्टेज होते हैं। साइजोन्ट जो होता है ये हमारे अंदर होता है, और जो ऊसिस्ट है ये मच्छर के एब्डोमेन में होता है, ठीक है। ऊसिस्ट कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लिवर सेल में और आरबीसी के सेल में ये रहता है। और ऊसाइट्स कहाँ रहता है, मच्छर के एब्डोमेन में पाया जाता है। समझ गए कि नहीं। तो जब इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, और इस स्टेज में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है।
साइजोन्ट क्या करेगा, जैसे ही लिवर सेल में एक साइजोन्ट आया, कौन लेके आता है, मच्छर। साइजोन्ट जैसे ही क्या आया, ये हमारे लिवर सेल में पहुंचा, तो वहां क्या करेगा, वो फटाफट फटाफट मल्टीपल फिजन करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर में इसको मारने के लिए क्या है, इम्यून सिस्टम बैठा हुआ है, समझ गए, बंदूक तान के। तो जब ये आराम आराम से रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, 1 साल में एक बच्चा पैदा करेगा तो तुरंत मार देगा इसको। अब फटाफट फटाफट पैदा करते जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा मारे वाला। तो इसलिए ये क्या करता है, यहाँ हमारे शरीर में घुस गया है तो इसको खत्म करने वाला था, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बैठा है, तो उससे बचने के लिए क्या करता है, अपना जनरेशन फट 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 एकदम धकाधक लग जाता है रिप्रोडक्शन में, समझ गया। और किससे, इस प्रोसेस से, मल्टीपल फिजन से। एक ही ठू सेल क्या करता है, फटाफट रिप्रोड्यूस होते जाता है, समझ गए। कहाँ होता है ये वाला रिप्रोडक्शन, ये साइजोन्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिजन, वो कहाँ होता है, लिवर सेल और हमारा आरबीसी के सेल में होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइजोगोनी। क्या बोलते हैं, साइजोगोनी। साइजोन्ट में जो मल्टीपल फिजन होता है उस प्रोसेस को साइजोगोनी कहते हैं। और इस प्रोसेस से जो नया सेल बनता है उसको मेरोजोइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरोजोइट्स। और इसी के रिलीज होने से, इस जब बनता है तो इसके साथ साथ केमिकल भी रिलीज होता है, मीरोजोइन केमिकल नाम का एक केमिकल होता है, जिससे हमारे शरीर में फीवर होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, ठंड के साथ फीवर होता है। जब क्या बनता है हमारे लिवर और आरबीसी सेल में, मेरोजोइट्स बनते हैं। इस समय मेरोजोइन नाम का एक केमिकल भी निकलता है, जिस केमिकल से हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और ठंडा के साथ हमको बुखार लगता है, समझ गए। ये साइजोन्ट में कौन सा होता है, साइजोगोनी, ठीक है। मल्टीपल फिजन के द्वारा एक साइजोन्ट बहुत सारे मेरोजोइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिवर सेल में घुस जाएगा और वहां पे मल्टीपल फिजन करेगा और लिवर सेल को फाड़ देगा और निकलेगा क्या, नए सेल निकलेंगे, नए साइजोन्ट से निकलेंगे, जिसको हम लोग मेरोजोइट्स कहते हैं, ठीक है। और इस समय मलेरिया बुखार लगता है। उसके बाद होता है oocytes, ठीक है। oocyst कहाँ होता है, तो मच्छर के एब्डोमेन में होता है। ये कहाँ, मच्छर के एब्डोमेन में सेल डिवीजन फटाफट करता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। जब oocyst में मल्टीपल फिजन होगा तो उसको हम लोग स्पोरोगोनी कहते हैं। और ये कहाँ होता है, मच्छर के एब्डोमेन में होता है। और जब इसके मल्टीपल फिजन से, oocyst के मल्टीपल फिजन से जो नए सेल बनेंगे उनको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोला जाता है, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीपल फिजन इन अमीबा और मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, किसका, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप जो होता है उसको पढ़ेंगे, वो है हमारा बडिंग। तो हम लोग देखते हैं उसको।